आज हम लोग पढ़ेंगे रज़िया सुल्तान के बारे में। इसके पहले हम लोग इल्तुतमिश के बारे में पढ़ चुके हैं। अब दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दिल्ली सल्तनत पे इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पे बैठा। कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली शासक के दिल्ली के गद्दी पे बैठा। लेकिन वह एक अयोग्य शासक था, इसलिए वह ज़्यादा दिन तक दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं कर पाया। यह रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था, रज़िया सुल्तान का भाई था। तो रज़िया सुल्तान अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज के बाद गद्दी पे बैठी, लेकिन यह अयोग्य शासक नहीं था रुकनुद्दीन, इसलिए ये जल्दी हट गया और उसके बाद बैठी रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान एक स्त्री थी, इसलिए इसका भी शासन ज़्यादा दिन तक नहीं चला, लेकिन इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी तक था। रज़िया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पे। इससे क्वेश्चन आता है कि रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका कब से कब तक बनी रही? तो आंसर क्या होगा? तो रज़िया सुल्तान दिल्ली की शासिका 1236 से 1240 ईस्वी तक बनी रही। यह पहली महिला शासिका थी। रज़िया सुल्तान पहली महिला शासिका थी जो भारत पे शासन किया। यह पहली मुस्लिम महिला शासिका भी थी और ऐसे भी पहली महिला शासिका थी जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। लेकिन इसको रज़िया सुल्तान को ज़्यादा दिन तक शासन नहीं करने दिया गया, क्योंकि यह एक स्त्री थी। मुस्लिम धर्म में माना जाता है कि मुस्लिम धर्म का कहना है कि महिला को पर्दा में रहना चाहिए, महिला को पर्दा में रहना चाहिए। देखिए, अभी भी मुस्लिम धर्म में महिलाओं को पर्दा के अंदर रखा जाता है। इसलिए उस समय जो चालीसा दल था जिसको इल्तुतमिश ने बनाया था। चालीसा दल को किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने। तो जो चालीसा दल के सदस्य थे उनका मानना था कि रज़िया एक क्या है? रज़िया एक महिला है, इसलिए हम लोग महिला के सामने अपना सर नहीं झुका सकते हैं। वह महिला के सामने सर झुकाना अपना अपमान समझते थे, इसलिए ये लोग रज़िया को भाव नहीं देते थे। चालीसा दल उस समय क्या था? रज़िया के शासन के समय चालीसा दल एक सलाहकार के रूप में था, लेकिन ये रज़िया को सलाहकार के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए रज़िया ने मलिक याकूत को अपना सलाहकार बना लिया। रज़िया ने किसे अपना सलाहकार बनाया? मलिक याकूत को रज़िया ने अपना सलाहकार बना लिया, जिसे ये चालीसा दल के जो सदस्य थे वे लोग मलिक याकूत और रज़िया सुल्तान के बीच गलत संबंध बताने लगे। पूरा दिल्ली में ये सब चालीसा दल के लोग हैं जो वो लोग हल्ला कर दिए कि मलिक याकूत और रज़िया के बीच गलत संबंध है। लेकिन रज़िया ने मलिक याकूत को अपना सलाहकार के रूप में रखा था। इस प्रकार पंजाब का क्षेत्र है तबर हिंद। पंजाब का एक क्षेत्र है तबर हिंद। क्या है? तबर हिंद। तो पंजाब का जो क्षेत्र है तबर हिंद, वहाँ का इक़्तादार था मलिक अल्तुनिया। पंजाब का जो क्षेत्र है क्या है? तबर हिंद। पंजाब का क्षेत्र तबर हिंद जो है वहाँ का इक़्तादार है मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया ने साफ मना कर दिया कि हम महिला को शासक के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार मलिक अल्तुनिया के द्वारा कहने पे रज़िया को इस बात को ठेस पहुंचा और उसको बहुत दुख हुआ और उसने तत्काल ही मलिक अल्तुनिया पे हमला कर दिया। युद्ध के लिए मलिक अल्तुनिया पे क्या किया? हमला कर दिया।
लेकिन कहा जाता है कि बिना प्लान के, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने, रज़िया सुल्तान ने, किसने, तो रज़िया सुल्तान ने बिना सोचे समझे, बिना कुछ प्लान किए मलिक अल्तुनिया पे हमला कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप रज़िया सुल्तान को हार का सामना करना पड़ा। मलिक अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान को युद्ध में हरा दिया और बंदी बना लिया। लेकिन रज़िया सुल्तान ने अपनी कूटनीति दिमाग से चाल चली और उन्होंने मलिक अल्तुनिया से शादी का प्रस्ताव रख दिया। और शादी का प्रस्ताव रखा, अल्तुनिया ने भी स्वीकार कर लिया और उसने अल्तुनिया से शादी कर लिया। इस बीच दिल्ली का गद्दी कुछ ज़्यादा ही समय तक खाली रह गया। अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान का शादी हो गया और इस बीच दिल्ली का गद्दी कुछ ज़्यादा दिन तक खाली रह गया, जिसका फ़ायदा रज़िया सुल्तान का भाई बहराम शाह, इसका भाई था बहराम शाह, जो दिल्ली के गद्दी पर शासन करने लगा। यह सूचना सुनकर रज़िया और मलिक अल्तुनिया दिल्ली के लिए चल दिए। लेकिन उसे रास्ते में क्या किया गया, उसे रास्ते में चालीसा दल ने डाकू भिड़ाकर 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल, कहाँ पे, हरियाणा के कैथल में रज़िया और अल्तुनिया को मरवा दिया। किसने मरवाया, तो चालीसा दल के जो सदस्य थे, जो ये चालीसा दल है, चालीसा दल में कौन थे, 40 गुलामों का एक सदस्य था, मतलब गुट था, जिसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। और इल्तुतमिश की पुत्री थी रज़िया सुल्तान। तो इसके समय में भी अब ये लोग का प्रभाव था। इन लोगों ने एक स्त्री के शासन को स्वीकार नहीं करना चाहते थे, इसलिए चालीसा दल के लोगों ने डाकू भिड़ा करके हरियाणा के कैथल में 1240 ईस्वी में रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों को मरवा दिया। इस प्रकार अल्तुनिया भी मारा गया और रज़िया सुल्तान भी मारी गई। क्वेश्चन आता है कि रज़िया सुल्तान की मृत्यु कब हुई। रज़िया सुल्तान की मृत्यु कब हुई, रज़िया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई। अगर क्वेश्चन आए कि रज़िया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई, तो हरियाणा के कैथल में। कहाँ हुई, हरियाणा के कैथल में हुई।